तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे ना, प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो पे आपको आकांक्षा 40 परीक्षा 2024 के ऊपर मैं बताने वाला हूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या हुआ बहुत बड़ा बदलाव, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। उससे पहले यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। जैसा कि आप लोग पता है, आकांक्षा 40 का एग्जाम आप लोग का अब होने वाला है संडे यानी 3 मार्च। आप लोग का टाइमिंग भी पता है, 10 बजे से आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा, पौने 10 बजे से। तो आप लोग को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्या हुआ बहुत बड़ा बदलाव, या बहुत बड़ा बदलाव आप कैसे खुद में देख सकते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। बहुत बड़ा बदलाव मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, क्योंकि हर एक साल क्या होता है, हर एक साल मैं आकांक्षा 40 का एग्जाम तैयारी करवाता हूँ, और हर एक साल जो है लास्ट मोमेंट में आप लोगों को जब एग्जाम होना रहता है तब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ, आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ, किन बातों को ध्यान रखना है वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाता है, ताकि अपने अंदर में आप जो है बदलाव महसूस कर सके। बदलाव महसूस कर सके इन द केस कि आप आपका मान लीजिए आप स्कोर कर, मान लीजिए आप सोच रहे कि 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जो है इसमें मैं आप लोग टिप्स दूंगा ताकि आप 120 तक पहुंच सके, 120 मार्क्स आराम से ला सके। इस तरह से यदि आप 120 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 130 तक पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, मतलब अपने मार्क्स पर आप जो है बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा यदि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे तो। ठीक है, चलिए तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन टफ आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या क्वेश्चन जो है 11 से पूछा जाएगा, क्या टफ रहेगा? तो इस पर डिस्कस करते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा? ये तो बहुत कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, ये भी बताऊंगा। किन बातों को ध्यान रखना है, हर एक साल में बताता हूँ किन बातों को ध्यान रखना है, आप लोग को भी बताया जाए किन बातों को इस बार ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानना जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 160 क्वेश्चन आपको रहेगा, 3 घंटा का समय दिया रहेगा, तो उस टाइम में मतलब 3 घंटा में 160 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोग बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे को कि इंस्टाग्राम आईडी दीजिए, मुझसे बात करना है। तो आप देख लीजिए, मैंने जो है पहले इंस्टाग्राम पे मैं नहीं था, ठीक है, मैं था ही नहीं, अब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया हूँ। आप चाहे तो मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं, नाइटेन कृष्णा 01। इसमें आप लोग का जो है बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। आप चाहे जेई के लिए तैयारी करेंगे या नीट के लिए, तो आप लोग को गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और मेरा एक चैनल भी है नाइटेन कृष्णा, उसको भी फॉलो करके रख लीजिए, मतलब सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसमें भी आप लोग का बहुत जल्द जेई और नीट से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा। एंड मैं खुद सोशल मीडिया पर था नहीं, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता था, तो इसलिए मैं आईडी बनाया। अब इसको इस पर जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब आइए नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरा देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैं हर एक साल तैयारी करवाता हूँ, 2020 में करवाया, 2021, 22, 23, ठीक है, तीन तीन चार सालों में जो करवाया उसमें मैंने देखा कि नेगेटिव मार्किंग आपका जो है, नेगेटिव मार्किंग वो नहीं था, नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट एग्जाम में नहीं था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन इस बार यदि हो सकता है, मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ये कैसे आपको चेक करना है? तो देखिए, आपको एक बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, एक आपको एमआर सीट मिलेगा। ठीक है, एमआर सीट मिलेगा जिसमें आप लोगों को गोल करना है, और एक बुकलेट मिलेगा इसमें क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन बुकलेट में आप देखिएगा, पहला पेज जो है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, दिशा निर्देश जो है पढ़ना है। यदि इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिखा हुआ है कि हाँ, कि 4 क्वेश्चन गलती करने पर आपका 0.25 मार्क्स कट रहा, तो समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग है। अदरवाइज यदि नहीं लिखा हुआ तो आप समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है, मैं अपने राय के अनुसार बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। यदि नेगेटिव मार्किंग लिखा हो तो समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग नहीं। एक बार आपका जो वहाँ पे इनविजिलेटर रहेगा, जो चेक को ये गार्डिंग करने के लिए रहेगा रूम में, उससे भी एक बार टीचर्स जो है उनसे भी पूछ सकते हैं एक बार। ठीक है, अदरवाइज आप समझ लीजिए ना, यहाँ पर नहीं लिखा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर एक साल देख रहा हूँ कि नहीं है, तो इस बार भी हो सकता है नहीं रहेगा नेगेटिव मार्किंग। तो आई होप आप उसका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं। अब चलिए इस पर आते हैं, क्या क्या इजी क्वेश्चन आएगा, क्या टफ क्वेश्चन आएगा, क्या मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर? तो देखिए, मान लीजिए टफ क्वेश्चन आया हुआ है, तो टफ क्वेश्चन में आपको पैनिक नहीं होना, मतलब घबराना नहीं है। यदि आप घबरा गए तो टफ क्वेश्चन को कैसे फिर सॉल्व कर पाएंगे? टफ क्वेश्चन आया आ गया तो आप ये सोचिए कि सारे स्टूडेंट के लिए टफ क्वेश्चन आया है, तो खुद को मोटिवेट रखिए कि हाँ, मेरे लिए अकेले टफ क्वेश्चन नहीं आया, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए टफ क्वेश्चन है। तो टफ क्वेश्चन में आपको पैनिक नहीं होना है। यदि घबरा जाएंगे ना, तो इसमें से देखिए, टफ क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे उसमें से। और यदि मान लीजिए आप घबरा गए तो आप इजी क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता है, यदि आप घबरा जाते हैं तो इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग पैनिक नहीं होना। टफ क्वेश्चन आया तो सबके लिए टफ क्वेश्चन आया तो पैनिक नहीं होना है। आप लोग को जो है टफ क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, मुझे उम्मीद है सब टफ क्वेश्चन नहीं आएगा,
मान लीजिए आ गया तो आपको इजी क्वेश्चन उनमें से ढूंढना है और वही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। बाकी यदि मान लीजिए इजी क्वेश्चन आया, और जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हर एक साल आपका जो इजी क्वेश्चन ही आ रहा, तो इस बार भी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इजी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, और सारा तैयारी भी करवाया हूँ मैं, तो वहीं से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको खुश नहीं होना है। खुश यदि हो जाएंगे तो क्या है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और गलती कर देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि इजी क्वेश्चन यदि आया है तो आपको स्कोर भी ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा मार्क्स भी लाना होगा, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा जाए, लेकिन कट ऑफ हर एक साल सेम जाता है। तो यदि इजी क्वेश्चन आया तो ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यदि इजी क्वेश्चन हुआ तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए। खुश होंगे तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलती टिक लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में बात कर लिए, टफ क्वेश्चन आने पर क्या करना है, इजी क्वेश्चन आने पर क्या करना है, किन बातों को ध्यान रखें, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा किन बातों को ध्यान रखना है। अब आइए टाइम मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करने वाला टाइम मैनेजमेंट। अभी तक यदि आप देखे हैं तो ये भी देखना जरूरी है। मैंने 3 राउंड लिखा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आप लोग 3 घंटा का समय रहेगा, लगभग 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा, 9:45 में दे दिया जाएगा, पौने 10 बजे। तो क्या कीजिएगा, 15 मिनट जो पेपर दिया उसमें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को देखिए, और एक चीज मैं बता देता हूँ, आप लोग का जो है वो बाद में बताऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बुकलेट आप लोग जो मिलेगा, क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए 15 मिनट में, जो आपको दिया गया क्वेश्चन बुकलेट। उसके बाद जब ओएमआर सीट आएगा, तब राउंड 1 में क्या करना है, 3 राउंड में मैंने बांट दिया आप लोगों को, 3 राउंड में। राउंड 1 मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा का। राउंड 1 1 घंटा का, राउंड 2 1 घंटा का, एंड राउंड 3 1 घंटा का। क्या बोल रहा हूँ अभी ये समझ में आएगा। 1 घंटा, पहला 1 घंटा जो क्या करना है आप लोग को, पहला 1 घंटा में वो इजी क्वेश्चन ढूंढिए, इजी क्वेश्चन आप लोग को ढूंढना है। और इजी क्वेश्चन में लगभग 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में आप ट्राई कीजिए कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप लोग मिलेगा। मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग ग्रुप से आप तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी में क्या है, आप क्वेश्चन देखते ही टिक लगा सकते हैं। तो ये इससे जो है सबसे पहले आप लोग को यही सब चैप्टर, यही सब सब्जेक्ट को उठाना। मैथ्स को आप बाद में उठा सकते हैं, मैथ्स को आप सेकेंड राउंड में उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जैसे ही आप मान लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स क्वेश्चन यदि आप याद रहेगा तो तुरंत आप टिक लगा सकते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन याद रहेगा तुरंत टिक लगा सकते हैं, मेंटल एबिलिटी में भी ठीक उसी तरह रहेगा, इजी क्वेश्चन ही रहता है मेंटल एबिलिटी, तुरंत टिक लगा सकते हैं। तो पहला राउंड में आपको ये सारा ध्यान देना है कि आपको पहले फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मेंटल एबिलिटी, और यदि आप बायोलॉजी वाले ग्रुप से मेडिकल से तो आप बायोलॉजी को भी टच कर सकते हैं। तो पहला राउंड में वही सब क्वेश्चन टच कीजिए जो आपको पूरा 100% श्योर है कि आपको बिल्कुल आता ही है, 100% श्योर है, और देखते ही जिसको टिक लगा सके। तो पहला राउंड 1 घंटा, 1 घंटा में आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 100 यहाँ एक टारगेट दे दिया हूँ, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आप गलती सॉल्व कर दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फर्स्ट राउंड में 1 घंटा में। और सेकेंड राउंड में क्या करना है, जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना होगा, तो सेकंड राउंड में वैसा क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लगता है कि टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का बात किया जाए, तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, तो आप जानते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट लगेगा टाइम, तो इस न्यूमेरिकल को आप सेकंड राउंड में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह सेकंड राउंड में आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि इंजीनियरिंग से है तो, ठीक है। फिर मेंटल एबिलिटी का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जो 1 मिनट का समय ले लेता है। तो इसमें आपको सेकंड राउंड में ये सारा इस तरह का बातों को ध्यान रखना है। और थर्ड राउंड में क्या करना है, मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, या जो आपको टफ लग रहा है, जो लग रहा है कि हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो थर्ड राउंड में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और साथ ही साथ लास्ट का जो है 15-20 मिनट जो भी है वो एक बार रिव्यू कीजिए आप अच्छी तरीके से कि हाँ अब कुछ क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा, और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए 160 में 160। तो इस तरह से आपको करना है। यदि आप अपने तरीके से आप करना चाहते हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया इस तरीके से यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, 160 क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इस पर आते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम होने वाला है पौने 10 बजे से, ठीक है, पौने 10 बजे शुरू होने वाला है, एंड आपको कब पहुंच जाना है, आपको वहां पर जल्दी पहुंच जाना है। 1 घंटा पहले आप लोग सभी को पहुंच जाना होगा, ठीक है, 1 घंटा पहले आप लोग को पहुंच जाना होगा। 1 मिनट में आपको जो है पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे पौने 10 बजे से तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, अपना सेंटर वगैरह आप जानते ही है। और किसी को ये लेमिनेशन नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सील एंड सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पर साइन की जरूरत पड़ेगा इंडिविजुअल का। तो यदि आप लेमिनेशन करवा चुके हैं तो फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए,
क्योंकि लेमिनेशन नहीं करवाना है। बाकी यहाँ फोटो वगैरह सारा कुछ आपका रहेगा, तो मैंने यहाँ पर हटा दिया है, हाइड कर दिया है। और आपका 3 मार्च एग्जाम होने वाला है, आप लोग सभी को पता है। और जो एमआर सीट दिया हुआ रहेगा, जो एमआर सीट दिया हुआ रहेगा उसमें अच्छी तरीके से आपको फिलअप करना है, रोल नंबर वगैरह या जो भी है। क्योंकि आप देखिए यदि अच्छी तरीके से फिलअप नहीं करेंगे, मान लीजिए गलती कर देंगे, तो हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना, अपना नाम वगैरह, जो कोड दिया वो कोड को, रोल नंबर जो दिया उस रोल नंबर को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको जो है क्या करना है, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि मैंने बताया। और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना लास्ट में, कि परीक्षा हॉल में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व, मैंने 1 घंटा पहले आपको बोल दिया कि पहुंच जाना है। और किसी तरह का व्हाइटनर, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको नहीं ले जाना है, अगर आपको परीक्षा से बाहर निकाला जा सकता है। परीक्षा भवन में परीक्षार्थी अपने साथ देखिए क्या क्या ले जाना है, प्रवेश पत्र, मतलब जो एडमिट कार्ड है उसको ले जाना है, काला या नीला बॉल पॉइंट, ठीक है, बॉल पॉइंट ले जाना है। एंड आपका कार्डबोर्ड बिना लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए कार्डबोर्ड में, ठीक है, कार्डबोर्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। 3 ही चीज ले जा सकते हैं, या प्रवेश पत्र, तो ये तो अनिवार्य है, और ये पेन भी तो अनिवार्य, पेन भी तो ले जाना होगा। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, और पेन ले जाना होगा, और कार्डबोर्ड यदि ले जाते हैं तो आपको बिना लिखा हुआ कार्डबोर्ड ले जाना है। बाकी ये तो आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसके लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो जो है आपका है 160 मार्क्स रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, ठीक है, 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स। और यहाँ पर क्या है, ओएमआर पत्रक, ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक प्रश्न के लिए आपको ये सब पता है कि 4 ऑप्शन रहेगा, तो किन्हीं एक को ही जवाब देना है। यदि आप किसी 2 में घेरा लगा देते हो तो आपका उत्तर जो है गलत माना जाएगा, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर पेंसिल का व्यवहार वर्जित है, पेंसिल का यूज नहीं करना, पेन का ही यूज करना है। और उत्तर प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों के उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। यदि जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको यदि पालन नहीं करते तो आपको जो है निष्कासित कर दिया जा सकता है। परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में किसी भी छात्र छात्रा से बातचीत नहीं करेंगे, आपको बातचीत नहीं करना है किसी से, न ही कदाचार करेंगे। ऐसा करते पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आप ऐसा करते पकड़े जाएंगे बात करते हुए, तो आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, किसी से बात नहीं करना है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पश्चात किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि मान लीजिए एग्जाम टाइम आपका 9:45 से है, तो इसके आधा घंटा बाद यदि आप पहुंचते तो आपको जो है वहाँ अनुमति नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। परीक्षा अवधि में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। 3 घंटा का समय, आपको 3 घंटा बैठना है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी तब तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे जब तक कि शिक्षक उन्हें इस हेतु अनुमति नहीं देगा। मतलब समाप्त हो जाएगा परीक्षा, उसके बाद आप लोग को उठ के अपने मन से नहीं जाना है। जो शिक्षक है इन्विजिलेटर, वहाँ पे जो आपका टीचर रहेगा, वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको निकलना नहीं है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात जो है ओएमआर उत्तर पत्रिका, ये जो ओएमआर उत्तर पत्रक है, ओएमआर सीट जो है उसको टीचर जो वहाँ पर रहेगा शिक्षक, उनको सौंप देना है, ठीक है। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका एवं प्रवेश पत्र ले जाने की अनुमति है। और मैं लास्ट में बता देता हूँ, जो एडमिट कार्ड आप लोग ले आएंगे, तो एडमिट कार्ड को आपको संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि ये सेकेंड एग्जाम में आपका काम आएगा। और क्यों संभाल के रखना है पता है? क्योंकि इस एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर रहेगा ना, सिग्नेचर रहेगा, इसलिए इसी एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना होगा। क्योंकि यदि आप पास होते हैं तो सेकेंड एग्जाम में ये एडमिट कार्ड फिर से ले जाना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारा टिप्स आप फॉलो कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, किन बातों को ध्यान में रखना है वो सारा कुछ बता दिया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कीजिए। एंड आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, उन सारे मेहनत को आपका जो है फल मिलने वाला है। तो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पेपर 4 के आना है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं। मेरे चैनल ने आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाया है, हेल्प मिला है मेरे चैनल से। तो एक लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।